दोस्तों ये है एक जादुई टायर जो 1951 में विलियम ऑल्बी नाम के एक व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया, जो किसी भी सरफेस पर बड़ी आसानी से चल सकता था। अगर कई हजार किलो की ट्रक में भी यह टायर लगाकर किसी व्यक्ति के ऊपर से ले जाया जाए तो भी उस व्यक्ति को कुछ नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि लो प्रेशर टायर की वजह से व्हीकल का सारा भार एक बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे टायर के नीचे आने वाले व्यक्ति को कुछ भी नहीं होता है। ये लो प्रेशर टायर इतने ज्यादा कमाल के होते हैं कि इनके हर पॉइंट पर मात्र 2 kg का ही फोर्स लगता है, और इनका इन्वेंशन मैनली बर्फ जैसे सॉफ्ट और कमजोर सरफेस पर चलने के लिए किया गया था, जिसे आज रोलिगन टायर्स के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों ये है सोडियम मेटल। यह देखने में जितना सॉफ्ट दिखाई देता है, असलियत में उतना ही जहरीला भी है। इसे अगर आप गलती से भी पानी के संपर्क में ले आते हैं तो यह एक धमाके के साथ फट जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें क्लोरीन मिलाते हैं, जो अपने आप में एक विषैली गैस है, तो आपको इसमें से मिलेगा नमक, जिसे हम खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑक्सीजन, जो कि आग लगाने का काम करता है, उसके साथ हाइड्रोजन गैस का मिश्रण कराते हैं, जो कि एक एक्सप्लोसिव गैस है, तो आपको मिलता है पानी। इन सभी एलिमेंट्स से पता चलता है कि प्रकृति में सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना महत्व है। क्या आपने कभी सोचा है कि डॉल्फिन जहाज के नाक के आगे ही क्यों तैरती है? कई लोगों को लगता है कि डॉल्फिन जहाज के आगे तैरकर उन्हें रास्ता दिखाती है, पर ऐसा नहीं है। दरअसल जिस चीज के आगे डॉल्फिन्स तैरती है उन्हें बल्बस बो कहा जाता है, जो कि शिप्स और बोट्स के आगे लगा रहता है। इन बो को कुछ इस तरह डिजाइन किया जाता है ताकि शिप्स पानी को चीरते हुए आगे निकल जाए। इससे शिप्स को कम ड्रैग मिलता है और कम फ्यूल में शिप्स काफी तेज और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाती है। और जब शिप चलती है तो ये बो अपने आसपास वेव्स क्रिएट करता है, जिससे डॉल्फिन्स को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो वेव्स के साथ बहुत ही आराम से काफी देर तक तैर पाती है। और दोस्तों, क्या आपको पता है, एटॉमिक लेवल पर हम किसी भी चीज को छू नहीं सकते। हर एटम के केंद्र में एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक अदृश्य फील्ड होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। जब दो वस्तुओं के एटम्स आपस में करीब आते हैं तो यह फील्ड्स एक दूसरे को धकेलते हैं, जिससे हमें छूने का एहसास होता है। लेकिन वास्तव में यह एहसास छूने का नहीं होता, बल्कि यह दो एटम्स के बीच होने वाला रिपेलिंग फोर्स होता है जो छूने का एहसास दिलाता है। और दोस्तों ये है नेटिनोल, जिसे शेप मेमोरी एलॉय भी कहा जाता है। ये निकेल और टाइटेनियम से बना एक एलॉय है। इसे शेप मेमोरी एलॉय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने शेप को भूलता नहीं है। आप इसे कैसे भी मोड़ दीजिए, पर जब इसे हीट प्रोवाइड किया जाता है तो ये एकदम वैसे ही वापस शेप ले लेता है जैसे पहले था। जैसे स्प्रिंग शेपवेयर को जब रिफॉर्म किया गया और जब हीट प्रोवाइड की गई तो यह वापस अपने स्प्रिंग शेप में आने लगा, और साथ ही एक मेटेलिक मसल बन गया जो इस रोक को लिफ्ट कर रहा है। पर हर बार हीट बाहर से क्यों प्रोवाइड करे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके भी यूज कर सकते हैं।